आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं आपको इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग में ले जाना चाहता हूँ। गांधी इस समय चंपारण में हैं और गांधी के जीवन का यह पहला सत्याग्रह है। आप लोग जानते हैं कि गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और गांधी चंपारण में जब रहे और चंपारण में जगह जगह गांव में जाकर मीटिंग लिया करते थे, तो मीटिंग के दौरान उन्होंने ये पाया कि बहुत सी, एक तो महिलाएं कुल मिला के मीटिंग में बहुत कम आती हैं, क्योंकि गांधी जो है चंपारण के हर गांव में जा जाकर लोगों की पीड़ा को सुना करते थे और उसमें वो पाते थे कि महिलाएं बहुत कम हैं। और साथ में वो ये देखा करते थे कि जो महिलाएं आती भी हैं वो बहुत ही गंदे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके कपड़े जो है बहुत गंदे रहा करते थे। गांधी जी ने काफी दिन ऑब्जर्व किया, फिर उनको रहा नहीं गया तो गांधी जी ने यह पूछने का प्रयास किया कि आखिर इस जो मैं आंदोलन लेकर चल रहा हूं, जो मैं लोगों की समस्या सुनना चाह रहा हूं, उसमें महिलाएं बहुत कम आती हैं और महिलाएं आती भी हैं तो क्या उनके कपड़े इतने गंदे क्यों रहते हैं? क्या वो साफ सफाई से नहीं रह सकती हैं? बहुत दिन गांधी ये प्रश्न करते रहे, लेकिन लोग संकुचित थे, लोग नहीं बता पाते थे। अंततः गांधी को रहा नहीं गया, गांधी ने दबाव दिया। यहां तक कहते हैं कि गांधी ने कस्तूरबा से भी पूछा कि तुम जाकर मालूम करो कि आखिर मामला क्या है। कस्तूरबा जी ने इस प्रकार से सब कुछ मालूम किया। कस्तूरबा जी की आंखों से आंसू आ गए और गांधी को बताया गया। गांधी ने को जब बताया गया कि कहीं ना कहीं महिलाओं के कम आने का कारण सबसे बड़ा यह है, या महिलाएं गंदे कपड़े इसलिए पहने रहती हैं क्योंकि उनके पास कपड़ा बदलने के लिए दूसरा वस्त्र नहीं है। आप इस हिंदुस्तान के इतिहास को समझिए सर। महिलाओं के कपड़े गंदे होने के पीछे कारण यह था कि उन महिलाओं के पास वस्त्र बदलने के लिए दूसरा जो है वस्त्र नहीं था, दूसरा कपड़ा नहीं था। वो 10 दिन 5 दिन के बाद जब वो स्नान करती थी, नहाती थी, तब तक वो कपड़ा जो है जब तक सूख नहीं जाता था तब तक वो एक प्रकार से अंधेरे किसी कोने में बैठे रहा करती थी। इस बात को समझिए। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि गांधी को जब यह बात मालूम पड़ा, गांधी की आंखों में आंसू आ गए, गांधी द्रवीभूत हो गए। उनकी आत्मा ने कहीं न कहीं, उनकी आत्मा को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। गांधी उस समय बैरिस्टर की पोशाक में रहा करते थे, कोट पैंट टाई में रहा करते थे। गांधी को आत्मग्लानि हुई कि जिस देश की मां और बहनों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उस देश का गांधी कैसे जो है कहीं ना कहीं कोट पैंट टाई पहन सकता है। उसी दिन गांधी ने अपने वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया। गांधी ने यह संकल्प लिया कि मैं भी अर्धनग्न रहूंगा, मैं भी एक छोटा सा कुलना के धोती पहनकर अपने जीवन को काट दूंगा। जब तक इस देश की माताओं, बहनों और बच्चों को और लोगों को कुलना के भरपूर कपड़ा नहीं मिल जाता है, जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती है, तब तक मैं जो है एक छोटी सी धोती के सहारे रहूंगा। और इस तरह से चंपारण में गांधी जी ने इस प्रकार से अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं, इसी चंपारण की धरती ने गांधी के इस त्याग के कारण उनको महात्मा की उपाधि दी। सर, महात्मा होना इतना आसान चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जो त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए थे लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं गांधी को महात्मा बना रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप देखिए कि गांधी ने पूरे जीवन भर जो है एक प्रकार से वही एक छोटी सी धोती के सहारे अपना जीवन काट देते हैं। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि गांधी ने चंपारण में जो संकल्प लिया, उस संकल्प में कितनी ताकत थी, उस जगह में ले जाना चाहता हूं। 1931 में गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए हैं, लंदन पहुंचे हुए हैं और ब्रिटेन के सम्राट ने उनको चाय पर बुलाया। ब्रिटेन के सम्राट ने उनको चाय पर बुलाया है और चाय पर बुलाया तो उनको कहीं ना कहीं गांधी जी को कहा गया कि आप सम्राट से मिलने जा रहे हैं, आपकी कुलना की एक बैठक हो रही है सम्राट के साथ, आप पूरे वस्त्रों के साथ जाइएगा। लेकिन गांधी को अपने चंपारण का संकल्प याद है सर। गांधी को चंपारण का वो संकल्प याद है कि जब तक मेरी देश की मां, बहनों और बेटियों को कुलना के कहने के वस्त्र पूरा नहीं मिल जाता है, तब तक उनका कुलना के नेता, ये महात्मा, ये गांधी वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। इसलिए उस संकल्प को तोड़ना नहीं चाहते थे गांधी जी। और इस प्रकार से गांधी जिस लंगोटी में कुलना के, जिस छोटी सी धोती में लंदन गए थे, उसी छोटी सी धोती को पहनकर ब्रिटेन के सम्राट से मिलने के लिए चले गए। गांधी का कितना बड़ा मजबूत संकल्प है, मैं यह कहना चाहता हूं।
जीवन में व्यक्ति का संकल्प कितना मजबूत होना चाहिए, ये गांधी बताने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन के सम्राट से जब मिलने के लिए गांधी गए तो उसी छोटी सी धोती जो कुलना के नीचे लपेटे रहते थे, उसी में गांधी जाते हैं, पूरा शरीर जो है नग्न है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट से मुलाकात हुई। जब बाहर निकल कर आए, लोगों ने पूछा आपके पास क्या वस्त्र नहीं है? कहीं न कहीं ब्रिटेन के सम्राट के ऊपर व्यंग करते हुए गांधी कहते हैं, नहीं, मेरे पास वस्त्र नहीं था, क्योंकि मेरे देश का वस्त्र तो आपके सम्राट ने ले लिया है। मेरे देश का वस्त्र आपके सम्राट ने लूट लिया है, इसीलिए हमारे देश के पास वस्त्र नहीं है। जिस दिन मेरे देश के पास वस्त्र हो जाएगा, उस दिन मैं भी पहनना शुरू कर दूंगा। इस बात को आप समझिए कि गांधी बहुत बड़े बड़े मौके पर गए, लेकिन उसी तरह से गए जो संकल्प उन्होंने चंपारण की धरती पर लिया था। मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं कि व्यक्ति के जीवन का संकल्प कितना मजबूत होना चाहिए, यह हमें गांधी से सीखने की जरूरत है। यह हमें गांधी से सीखने की जरूरत है। आप खुद सोचिए सर कि बहुत से धोती पहनने वाले लोग कोट पैंट टाई पहनने लग गए। आप इस बात को समझिए कि बहुत से धोती कुर्ता पहनने वाले लोग कोट पैंट हैट पहन गए, और एक लंदन से पढ़कर आने वाला व्यक्ति जो कोट पैंट हैट लगाया करता था, उस व्यक्ति ने वस्त्रों को त्याग दिया और कहीं की लंगोटी पहनकर उसने देश के कुलना के कहीं की आम जनता के साथ, आम जनमानस के साथ खड़ा हो गया। इसीलिए तो गांधी महात्मा है, इसीलिए तो गांधी त्याग की मूर्ति है। बहुत से हमारे नेता जाते हैं और गांधी के कुलना के कहीं न कहीं स्थानों पर, गांधी के आश्रम में, गांधी की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्चित करते हैं। थोड़ा सा शर्म करो, पुष्पांजलि अर्चित करो चाहे ना करो, गांधी के जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करो। गांधी के जीवन का जिस दिन अनुसरण हमारे देश के नेता करना शुरू कर देंगे, मेरे देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं, जो संविधान में राइट ऑफ इक्वलिटी का फंडा है, वो धरती पर उतर आएगा और हर व्यक्ति को कहीं न कहीं राम राज्य दिखाई पड़ेगा। यह मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू, कि गांधी का जितना संकल्प मजबूत था, उसी मजबूत संकल्प के साथ हमें भी देश के लिए जीना है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि देश से है प्रेम, तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।